जो भी हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं CAPF AC 2025 के अंदर, इन क्वेश्चंस के हम एनालिसिस करेंगे और उनके सोर्स फाइंड करेंगे कि बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा डायरेक्ट हमारी जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 की जो NCERT है, जिसमें चैप्टर है हमारा ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, वहाँ से इस बार देखने को मिला है काफ़ी टाइम बाद। पेज नंबर 3 पे इसका आपको सोर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज नोन एज द एविडेंस फॉर प्लग्ड फील्ड from its early Harappan levels with two acts of furrows at right angles to each other suggesting two different crops are grown together। इसमें अलग अलग आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे धोलावीरा, राखीगढ़ी, कुन्नाल और कालीबंगन। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आपको पेज नंबर 3 जो है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 की जो NCERT है उसमें मिल जाएगा। चैप्टर नंबर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो हेडिंग है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगन। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे मिल गया प्लग्ड फील्ड का कहाँ से, कालीबंगन से। पहले तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि कालीबंगन में। उसका जो आगे वाली जो हेडलाइंस है वो भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल, यानी कि इस टाइप के कुछ होता था स्ट्रक्चर राइट एंगल में, टू ईच अदर सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। डायरेक्टली हमारा ये भी हमारा NCERT से है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं। कृष्णदेवराय अ किंग ऑफ विजयनगर कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्तमल्याड़ा। तो ये दोस्तों अमुक्तमल्याड़ा जो है इस पे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमारे आ रखे हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो स्क्रीनशॉट। देखो NDA 1 2017 में ये यही क्वेश्चन आया कृष्णदेवराय पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृष्णदेवराय इज नॉट करेक्ट, इसमें पूछ लिया था। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं था कि ही रोट हिज मैग्नस ओपस अमुक्तमल्याड़ा इन संस्कृत, जबकि संस्कृत नहीं था, इन्होंने किस में लिखा था, तेलुगु में लिखा था। और यही इसमें क्वेश्चन में पूछ भी रखा था। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोर्स आपको जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है पार्ट 2 की जो NCERT है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, उसमें पेज नंबर 173 पे आओगे आप, जो हमारे चैप्टर है इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, उसमें इस डब्बे के अंदर आपको इसका सोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कृष्णदेवराय द मोस्ट फेवर रूलर ऑफ विजयनगर कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्तमल्याड़ा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और बाकी ये CDS 1 2022 में भी पूछ रखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज कंपोज्ड बाय कृष्णदेवराय, तो अमुक्तमल्याड़ा था इसका करेक्ट आंसर। और फिर यहाँ पे इसने CDS 2 2023 के अंदर भी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ फेमस पॉलिटिकल ट्रीटिस अमुक्तमल्याड़ा। तो ये हमारा लैंग्वेज कौन सी थी, तेलुगु थी। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था जो कि एक ईजी और डुएबल क्वेश्चन था हिस्ट्री के अंदर। आगे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर सफर डिफीट इन फेमस बैटल ऑफ चिन्हत ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, कि भैया इनमें से कौन से फेमस मिलिट्री कमांडर थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा 1857 की क्रांति में बैटल ऑफ चिन्हत के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। जो हेनरी लॉरेंस थे इनको मुँह की खानी पड़ी, इनको हार का सामना करना पड़ा। और इसका जो सोर्स है आपको थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 की जो NCERT है उसके अंदर से आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 293 पे अगर आप आओगे, यहाँ पे मौलवी अहमद शाह जो है इनके बारे में बताया गया है। ये इन्हें डंका शाह भी बोला जाता था। ठीक है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रखा है, ये डंका शाह किसे बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हें डंका शाह भी बोला जाता था। तो इन्होंने ही इन्हें हराया था। देखो यहाँ पे देख सकते हो, ही फॉट इन अ फेमस बैटल ऑफ चिन्हत इन विच ब्रिटिश फोर्सेज अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड। और इसने यही पूछा था कि भैया किसके अंडर थी ब्रिटिश फोर्सेज, तो हेनरी लॉरेंस के अंदर थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और बाकी ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, नेम द रेबल हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफ बैटल ऑफ चिन्हत इन द कोर्स ऑफ 1857। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो अहमदुल्ला शाह, जिन्हें डंका शाह भी बोला जाता है। ये NDA 2018 के अंदर पूछा गया। ऐसी CDS 1 2019 के अंदर भी यही पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज डंका शाह। जैसे मैंने आपको बताया डंका शाह पे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो कौन थे डंका शाह, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है उन्हीं को डंका शाह बोला जाता है। ऐसी CDS 2 2015 के अंदर भी पूछा था यही अहमदुल्ला शाह से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन था और एक डुएबल क्वेश्चन था। तो इस बार UPSC ने थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 और 3 तीनों से बस एक क्वेश्चन पूछ के अपना कोटा पूरा कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से नहीं होने वाले हैं। आगे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिक पोएट्स इज़ द ऑथर ऑफ द बुक किरातर जूनियम। तो इनमें से कौन से हैं ऑथर इस बुक के जिसका नाम है किरातर जूनियम। इसमें जो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। जो भैरवी है ये इसके ऑथर हैं किरातर जूनियम के। और इसका सोर्स आपको किसी भी NCERT के अंदर तो मेरे को तो नहीं मिला। ठीक है, NCERT वगैरह के अंदर नहीं मिलेगा। बट ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है PYQ वहाँ से रिपीटेड है। इस बार हिस्ट्री क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड है। तो अगर हम देखें CDS 2 2022 के अंदर, तो ये मैच द लिस्ट 1 में और 2 में यहाँ पे देख रखते हो
जो किरातम जूनियम है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये पूछा जा रखा है कि किसने लिखा था। ऐसे ही हमारा CAPF के अंदर ही पूछा गया 2020 के पेपर के अंदर कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ किरातर जूनियम, तो भैरवी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मतलब एक प्रीवियस क्वेश्चन से अगर आप करके जाते प्रिपेयर तो कर सकते थे, वरना तो आप फिर नहीं कर सकते थे। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ अ वॉश बेसिन इन द टॉयलेट ऑफ अ हाउस। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बानावाली। जो बानावाली है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और इसका जो सोर्स है वो हमें NCERT के अंदर देखने को नहीं मिला है, ठीक है, NCERT के अंदर देखने को नहीं मिला है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बनावाली, और जो सोर्स है इसका उपेंद्र सिंह के अंदर मिल जाएगा आपको कि बनावाली इन हिसार हरियाणा excavation revealed a multi-roomed house where archaeologists identify a kitchen and a toilet with a jar that seemed to have functioned as a wash basin। तो wash basin की यहाँ पे जैसे जिक्र हुई थी, टॉयलेट की जिक्र हुई थी, तो वो हमारा बानावाली जो कि हरियाणा के अंदर है उसके अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ सारासेनिक आर्किटेक्चर। तो इसमें जो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा है UPSC ने, ये तमिलनाडु की जो बुक है वहाँ से पूछा है। पेज नंबर 179 पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, आर्क डोम वॉल्स एंड यूज़ ऑफ लाइम सीमेंट द स्ट्राइकिंग सारासेनिक फीचर्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। तो इसके सारासेनिक के इसमें फीचर्स ही पूछ रखे थे, तो आर्क, वॉल, डोम और जो हमारा लाइम सीमेंट है, ये सारी चीज़ हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया द टर्म्स विचित्र चित्रकपुली एंड चैत्यकरी रेफर्स टू व्हाट। तो ये मार्केट्स होते थे, टेम्पल होते थे, टाइटल्स होते थे, या क्या होते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये टाइटल्स होते थे। चैत्रकपुली, चैत्रकरी, विचित्र चित्त, ये सारे हमारे टाइटल्स होते थे। इसका जो आपको सोर्स है पेज नंबर 62 पे मिल जाएगा, जो इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द इंस्क्रिप्शंस एट मंडगापुतु मेंशंस महेंद्र वर्णम वन विद न्यूमरस टाइटल्स सच एज विचित्र चित्ता दैट इज क्यूरियस माइंडेड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते थे, हमारे टाइटल्स होते थे। ये इसने पूछा, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अभी जो CSE का एग्जाम हुआ है 2025 में, इसके अंदर भी ये चीज़ पूछ रखी है, हु अमंग द फॉलोइंग रूरल्स इन एशियंट इंडिया हैज़ अज्यूम द टाइटल मत्तविसा गुनाभरी। तो ये बेसिकली कौन थे, महेंद्र वर्णम वन थे। तो बेसिकली यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली हमारे टाइटल्स थे, ठीक है। तो यही इसने पूछा था कि ये था क्या, तो ये टाइटल्स थे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उड़ीसा की हिस्ट्री के संदर्भ में बताइए आप यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अनंत वर्मन चौदगंगा कंसोलिडेटेड उड़ीसा इनटू अ पावरफुल किंगडम एंड वाज पैट्रॉन ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर। सेकंड कह रहा हमारा, अनंत वर्मन चौदगंगा बिल्ट अ ग्रेट टेम्पल ऑफ द सन गॉड एट कोणार्क इन पुरी डिस्ट्रिक्ट। अब दोस्तों जो सन गॉड का जो कोणार्क टेम्पल है, ये अनंत वर्मन ने नहीं बनाया था, बल्कि किसने बनाया था, ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो, द सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन 13th सेंचुरी। तो नरसिम्हा देव ने बनाया था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और इसने यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, दो स्टेटमेंट सही है 1 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, ये तो मैं गूगल का सहारा लेके आपको बता रहा हूँ, वरना इसका आंसर किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट बताता हूँ आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास के उससे पूछा है क्वेश्चन ये। इसमें दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसका सोर्स अगर आप पूछोगे तो देखो NCERT के अंदर तो मेरे को इसका सोर्स नहीं मिला है, चाहे वो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 हो या फिर स्पेक्ट्रम हो। स्पेक्ट्रम के अंदर भी मेरे को ये उतने डिटेल में कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने कर रखा है तो शायद आप कर सकते थे, वरना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इज नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो नॉट करेक्ट था, और ये जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट थे करेक्ट थे। तो यहाँ से आप मैच करके ये कर सकते थे, बट ठीक है आप छोड़ सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द एंशिएंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें अगर देखें इसका सोर्स, तो इसका सोर्स हमें जो इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है उसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप पहली स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ोगे, द टेम्पल गर्भगृह एंड शिकारा वर बिल्ड इन रेखा प्रसाद एंड लैटिना स्टाइल। तो ये वाली स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, द मेन गर्भगृह एंड शिकारा आर मेड इन रेखा प्रसाद और लैटिना स्टाइल, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे कह रहा है, द पंद्रेथन टेम्पल इन कश्मीर इज़ बिल्ड ऑन अ प्लिंथ इन द मिडल ऑफ अ टैंक। ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है, यहाँ पे देख सकते हो, द पंथरेथन बिल्ट ड्यूरिंग द 18th and 19th century in keeping with the tradition of a water tank attached to the shrine. This temple is built on the plinth
इन द मिडल ऑफ अ टैंक। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। द थर्ड स्टेटमेंट इसने बोला है द जगेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन, ये वाला हमारा इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट, क्योंकि जो जगेश्वर टेम्पल है वो गढ़वाल नहीं, जबकि कुमाऊं रीजन जो है वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट जो है दोस्तों, द लक्षा देवी मंदिर शोज इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, ये भी हमारी करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो लक्षा देवी मंदिर आर एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर इसने पूछा हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सही, तो केवल हमारी 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया, ये भी उपेंद्र सिंह से लिया गया है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप छोड़ सकते थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ये प्लिंथ और डी हो, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो इसमें उपेंद्र सिंह के अंदर दे रखा था पेरिप्लस गिव्स अ लिस्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू द रोमन एम्पायर फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स on the Indus Delta and the Gujarat coast. Plinty and Dio Chrysostom referred the drain of the Roman gold into India. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, और डिफिकल्ट और छोड़ने वाला क्वेश्चन था ये, बेसिकली करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कट्टापैडी सिस्टम एंड द पराहिता सिस्टम एंड दृगणिता सिस्टम आर एसोसिएटेड विद व्हाट, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है ये, और इसका सोर्स आपको डायरेक्ट किसी एनसीईआरटी वगैरह के अंदर नहीं मिलेगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। CDS 2023 में अगर आप जाओगे तो इसने ये चीज़ पूछ रखी है, द कत्तापयाई सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स विच वॉज इन्वेंटेड बाय वरुची ऑफ केरला द ऑथर ऑफ चंद्र व्याकी वॉज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द पोजिशन ऑफ मून है, यानी कि पोजीशन ऑफ मून कैलकुलेट कर रहा हो तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भूदान मूवमेंट आर करेक्ट। अगेन इसका कोई सोर्स मेरे को तो मिला नहीं है, ठीक है, जो गूगल वगैरह करके मिला है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये कोई करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन छोड़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें लिटरेरी वर्क दे रखा है और ऑथर्स दे रखे हैं यहाँ पे, और जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं एनसीईआरटी वगैरह उसके अंदर तो नहीं है। तो इसमें पूछा है हाउ मैनी पेयर्स गिवन अब आर करेक्टली मैच, तो इसमें जो ये फोर्थ पेयर है ये हमारा इनकरेक्टली मैच है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे किंग्स दे रखे हैं, डायनेस्टी दे रखी है, तो इसमें पहला और जो चौथा पेयर है ये हमारा इनकरेक्ट मैच है, और जो सेकंड और 3 है ये हमारा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज एन इन्विटेशन टू रेन, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है राग मल्हार दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन मैंने भी ये चीज़ गूगल करी है, किसी एनसीईआरटी वगैरह के अंदर मेरे को ये चीज़ नहीं मिली है, ना तो आर्ट एंड कल्चर वाली बुक के अंदर मिली है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। अगेन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स रिपोर्टेड द यूज ऑफ सीड ड्रिल्स इन द कर्नाटका कोस्ट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिवाइसिव इन इंडिया। और ये इसका कोई करेक्ट आंसर मेरे को तो मिला नहीं है, बट जो थोड़े बहुत इधर उधर सोर्सेज से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लोग, तो ये आप चेक कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन भी कोई करने लायक नहीं है। अगेन ये अगला क्वेश्चन है, द इंडेंचर्ड सिस्टम इन टी गार्डन ऑफ असम वॉज अबॉनिशन, इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका भी कोई करेक्ट ऑप्शन मेरे को मिला नहीं है, तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताइए। बाकी ये क्वेश्चन भी करने लायक नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री जैसे हम लोग को पता ही है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें होती नहीं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में जो थीम्स हमारी एनसीईआरटी हैं, थीम्स एनसीईआरटी 1, 2 और 3, इसमें से हमें एक एक क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 क्वेश्चन हमारी थीम्स एनसीईआरटी से आए हैं, तो ये आप कर सकते थे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारी या तो तमिलनाडु से आए हैं या फिर हमारी आर्ट एंड कल्चर वाली से आए हैं, और बाकी उपेंद्र सिंह और हमारी बाकी जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये डूएबल थे, और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने लगाए हैं, मॉक्स वगैरह दिए होते और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व किए होते चैप्टर वाइज, तो कुछ क्वेश्चन 1-2 आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो बेसिकली मेरे हिसाब से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन से यहाँ पे करने लायक थे हिस्ट्री में। अगर आपने इतना किया तो आपका हिस्ट्री का स्कोर मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।